फतेहपुर शहर के मदरसा इस्लामिया तेलियान एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा बुधवार को स्कूल प्रांगण में प्रथम वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह में प्रतिभा सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भामाशाह सम्मान समारोह, शैक्षणिक प्रेरणा भाषण का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा समेत कई मंत्री पहुंचे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बोधवाली, फतेहपुर विधायक हाकम अली खान, अध्यक्ष राज्य कमीशन अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो फतेहपुर शेखावाटी में गहलोत सरकार ने प्रदेश के 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 344 आवासीय स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का भी फैसला है। मदरसे के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि 50 करोड़ की घोषणा कर 500 मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके लिए हर मदरसे पर 2.62 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में 2 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मुख्य अतिथि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, राज्य सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद, विशिष्ट अतिथि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बोधवाली, फतेहपुर विधायक हाकम अली खान, अध्यक्ष राज्य कमीशन अल्पसंख्यक मामलात के रफीक खान, नगरपालिका अध्यक्ष मुस्ताक अहमद नजमी मौजूद रहे। वो भी मौजूद है, उनका भी। देखिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और यहाँ पर जो डिमांडें हैं उनको सबको 100% पूरी की जाएंगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली का पैसा कम करने की बात हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम में आपके यहाँ के विधायक हाकम अली खान साहब कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं तो वो फतेहपुर उनकी गिनती में आता है। मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा से जो विकास की सोच के साथ में आगे बढ़ती है, और केंद्र में जो मोदी सरकार है वो केवल धर्म के आधार पर बांट करके राजनीतिक गोटियाँ सेकना चाहती है, और जिस प्रकार से भाई को भाई से लड़ा करके अपनी सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। अब लोग समझ गए हैं कि विकास के लिए वोट दिए थे, न कि मोहन भागवत के उजूल बुजूल बयानों के लिए वोट नहीं दिए थे। जब 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार है और आरएसएस उसमें पूरा घुसा हुआ है, तो वो आरएसएस के मोहन भागवत को बयान देने के बजाय कानून बनाना चाहिए। कानून उनको बनाना नहीं है, केवल मात्र बहस छेड़ करके धर्म के आधार के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक करके वोट लेकर के पुनः सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। काट की आंडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। दोबारा सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने सत्ता बना ली। अब 2024 में देश की जनता उनको समझ चुकी है, उनके दोहरे व्यवहार को समझ चुकी है, उनके दोगलेपन को समझ चुकी है। इसलिए एनडीए सरकार का खात्मा होगा 2024 में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ अक़लियत के लोगों को ही नहीं, उससे हर मज़हब के जो 36 कौम के लोग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, सबकी शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य और उसके जीवन के ध्यान रखते हुए, और जो दबे कुचले जो निम्न वर्ग के जो लोग जो अक़लियत से जो ताल्लुक़ रखते हैं, अक़लियत का मतलब मुस्लिम ही होना नहीं, उसमें जो 6 बिरादरियाँ जो कम्युनिटीज़ अदर आती है, सिख अब जो सिख है, ईसाई है, बौद्धिज्म, इस तरह के लोग जो है उनको भी इसी फैसिलिटी में माना जाता है। और जो मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होता, वहाँ कोई भी मज़हब का व्यक्ति उर्दू पढ़ सकता है, वो उसकी फैसिलिटी के लिए दिया गया है। जो 50 करोड़ रुपए जो 500 मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करना, उसमें लिखने पढ़ने की फैसिलिटीज़, इंटरनेटिंग की व्यवस्थाएं करना, जो कस्तूरबा गांधी और इन जो मॉडर्न जो हमारे स्कूल खुल रहे हैं उन स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। इसी तरह से ये जो सरकार की जो व्यवस्थाएं दी गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, जो मदरसों में मॉडर्नाइजेशन करके जो दूसरे समाज के बराबर आने का एक और मौका मिले लोगों को। जिन्हें स्पीच से पहले भी आपको 3 दिन के अंदर आपने देखा था कि तमाम घोषणाएं उनकी स्वीकृतियाँ जारी हो गई थी। तो आज जो हमारा चौथा बजट पेश हुआ,
चौथा बजट में 80% वादे हमारे पूरे हो गए। आज आपके आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं, मदरसा आधुनिकरण में जो भवन्स बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम का कल बजट पेश हुआ, तो आप समझो 10 दिन में दातल पे आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मदरसा पैरा टीचर्स को जितनी भी इंक्रीमेंट मिले हैं साइजेबल, वो कांग्रेस की सरकार में मिले। मदरसों का गठन हुआ तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, और आगे भी अगर कोई मदद होगी तो कांग्रेस की सरकार ही करेगी।